दोस्तों नमस्कार, जय माता की। दोस्तों मैं हूं आपके सामने सुमन शर्मा और मैं आपको लेके चलूंगी फिर से गुरुजी के पास। और आज हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आपको लेके चलूंगी कि दोस्तों अगर आप प्याज लहसुन खाते हो तो उसका खाने का उसके पीछे की क्या कथा है। और लोग जो है अगर हम बालाजी को मानते हैं या माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं तो उस टाइम पर क्यों वर्जित होती है ये सारी कथा के माध्यम से हम आपको बताएँगे कि किस तरह से जो है आपको क्यों नहीं प्याज लहसुन खाना चाहिए या क्यों खाना चाहिए। वो सारी बातें दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको जो है ये चैनल पसंद है तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए और भी लाती रहूँगी। बहुत सारी वीडियो मैं आपके तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, सीधा आपको गुरु जी के पास ले चलती हूँ। जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता की। जय माता की। तो गुरुजी आज का जो मेरा सवाल है उसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्याज लहसुन का क्या महत्व है और इसके पीछे की क्या कथा है। वो सारी बातें जो है आज भक्तों को क्लियर कर दें कि क्यों नहीं हमें प्याज लहसुन खाना चाहिए, अगर जो लोग खाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ये सारी बातें जो है हमें इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाए। पहले तो सभी भक्तों को माता की नव वर्ष की आप सभी को बधाई हो। हिंदू संस्कृति के हिसाब से हमारा नव वर्ष यही माना जाता है जब माता का प्रथम नवरात्रि होती है। आपका पूरा साल मंगलमय हो, आपके घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता का वास ना हो, दुख ना आए, ऐसी कामना हम अपनी जगत जननी माँ भवानी मैया रानी से करते हैं। दोस्तों क्या होता है, ये जो प्याज और लहसुन की कथा है ये बहुत ही ग्रंथों में प्रचलित है। इस कथा के बारे में मैं अगर आपको विस्तार से बताऊं तो आपकी जो वीडियो है बड़ी लंबी बन जाएगी। अगर विस्तार से पूछना है तो लंबी बन जाएगी, अगर शॉर्टकट बताना है तो मैं शॉर्टकट भी बता सकता हूं। आप बताइए। नहीं, विस्तार से ही आप अगर कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए विस्तार से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी एक ही दिन में सिद्ध नहीं बना। सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत ही कार्यवश करना पड़ता है। भगवान श्री राम को राम से श्री राम बनने के लिए भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। इसी प्रकार किसी वीडियो को जो अमृत का पान होगा वो लास्ट तक ही आपको मिलेगा। ऐसा होता है, एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र के इंद्रलोक में गए, वहाँ पर जाकर इंद्र ने बहुत अच्छे तरीके से सम्मान किया, आदर किया, भाव किया। तब क्या हुआ, लास्ट समय में जब दुर्वासा ऋषि प्रस्थान करने लगे तब उन्होंने एक माला प्रकट कर इंद्र को दी। तब इंद्र ने सोचा, इंद्र के मन में कहीं ना कहीं अहंकार की एक बू पैदा हो गई। मैं ये कथा आपको थोड़ी सी लंबी लेके चलूँगा, थोड़ी सी गहराई से आपको बताऊँगा कैसे कैसे ये कथा बनी। अहंकार की बू पैदा हुई। उस अहंकार की बू में इंद्र ने वो माला अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। इंद्र को लगा मेरे पास ऐरावत हाथी है, कल्प वृक्ष है और मेनका है, बहुत सी गंधर्वनियाँ हैं, बहुत से हीरे ज्वारा, सब कुछ संपूर्ण हूँ मैं। इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, उसको वैल्यूबल नहीं समझा। उसके बाद तो दुर्वासा ऋषि को इस बात का बड़ा घमंड दिखा इंद्र के अंदर। उन्होंने श्राप दे दिया, तुरंत श्राप दे दिया कि जाओ, जिस हाथी और जिस कल्प वृक्ष की और जिस गंधर्वनियों की और जिस सोने चांदी की आप आवश्यकता समझते हो उससे बीन हो जाओगे आप, आपके पास वो नहीं रहेगी। तब जाकर वो श्राप लग गया। अब इंद्र को अहंकार हुआ, तब उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ी करो। कि उन्होंने कहा कि मैंने तो तुझे माला दी, इस करके दी कि भाई मैं ऋषि क्या दे सकता है, आशीर्वाद के रूप में मैंने माला दी, तो उन्हें अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। तो उससे क्या हुआ, जो भगवान विष्णु के विराजमान में लक्ष्मी थी वो लक्ष्मी भी विलुप्त हो गई, और जिसके कारण ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, उसके बाद हीरे ज्वारा सब कुछ विलुप्त हो गए। ये विलुप्त होने के कारण क्या हुआ, संसार में सोना चांदी हीरे ज्वारात नाम की चीज़ नहीं रही।
अब इसमें उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी। तब उन्होंने कहा कि जब आप कालांतर में जब समुद्र मंथन किया जाएगा तब ये सब चीज़ें समुद्र मंथन से उत्पन्न होएगी। अब उस उत्पन्न होने की कथा से मैं आपको लेकर चलता हूँ कि उत्पन्न कैसे हुआ प्याज और लहसुन। पूरी कथा तो बहुत बड़ी लंबी होएगी, लेकिन मैं थोड़ी आपको शॉर्ट करके सुनाऊंगा। एक बार जब समुद्र मंथन की तैयारी हुई तो तैयारी होने के लिए ये 3 प्रकार के नाग होते हैं, जो एक पृथ्वी को संभालते हैं, और एक भगवान शंकर के गले में विराजमान है, और एक जिस पर भगवान विष्णु सैया पर विराजमान है। तो जो भगवान शंकर के गले में है उनको अनंत नाग कहा जाता है, और जो भगवान विष्णु के हैं उनको वासुकी कहा जाता है। तो वासुकी नाग से प्रार्थना की गई, और प्रार्थना करने के बाद उसके बाद मेरू पर्वत से प्रार्थना की गई कि आप आइए और ये जो जवाहरात, हीरे जवाहरात और अमृत की प्राप्ति चाहिए, ये सब हमें प्राप्त करना है। इसी प्रकार जो कि पाताल लोक के अंदर जो कि प्रहलाद के परपोते राजा बलि हुआ करते थे, जो कि 52 भगवान ने अवतार लिया, उनके सिर पर पाताल लोक में आज भी विष्णु भगवान उनके पहरेदार हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम अमरता के लिए अमृत का पान चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राक्षस और देवता दोनों मिलकर इसकी कार्रवाई करें। इस कहानी से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से कई कथाओं के बारे में इसमें जो इस समुद्र मंथन से टच लगती हैं वो सब कथाएं आ जाएंगी। तो क्या हुआ, जब राक्षस एक तरफ हो गए और एक तरफ दैत्य हो गए, और बीच में वासुकी नाग को देवताओं ने क्या किया, जो नाग का मुंह का हिस्सा था वो दैत्यों की तरफ कर दिया, और जो पूंछ का हिस्सा था वो अपनी तरफ करते रहे, जिससे उसमें से विष निकले तो वो दैत्य सहन करें। तो जब वो रगड़ने लगे तो क्या हुआ, मेरू पर्वत धरती में समाने लगा। तो दैत्यों ने कहा ये राजा तो बड़ा छल कर रहे हैं, ये देवता तो छल कर रहे हैं, ऐसे इससे कोई अमृत की प्राप्ति नहीं होती, ये तो धरती में समा रहा है। तब भगवान विष्णु का उसमें बहुत तगड़ा योगदान था। तब भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया, कछुए का अवतार लेकर धरती के समुद्र की तल में जाकर मेरू को अपनी पीठ के ऊपर संभाला। जब मेरू पर्वत उनकी पीठ पर रहा तब वो धरती में धंसने से रुक गया। इसी प्रकार रगड़ते जब शुरू में कोई भी चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई तो विष की प्राप्ति हुई। विष फैल गया पूरे ब्रह्मांड में। विष फैल गया तो विष को तो फिर एक ही शख्स संभाल सकते हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, जिनको नीलकंठ का नाम भी कहा गया है। नीलकंठ महादेव की जय। तो क्या हुआ, जब इस कहानी के माध्यम से जब विष फैल गया तो सभी देवताओं ने त्राहि माम कहा कर भगवान शंकर को आह्वान किया। भगवान शंकर का आह्वान करने के कारण, वहाँ पर माता पार्वती का आह्वान करने के कारण, तब माता पार्वती और भगवान शंकर ने उस विष का पान किया। पान करने से माता ने उस विष को कंठ में ही समा दिया, जिसके कारण भगवान शंकर ने पूरे संसार का विष पी रखा है। इसी कारण वो नीलकंठ भी कहवाए। तो नीलकंठ जब नाम पड़ा, देखो एक कहानी से कितनी कहानियों की चीज़ें निकलेंगी आपके सामने। नीलकंठ महादेव का प्रकट कैसे हुआ, इस प्रकार नीलकंठ महादेव का भी प्रकट हुआ। उसी प्रकार क्या हुआ, जब सारे देवता और दानव दोनों अपनी तरफ से कार्रवाई करते रहे, तब सबसे पहले मदिरा का सेवन, जो कि सोम रस कहा जाता है, दारू। देखिए दारू भी, देखिए आप देखना दारू भी कैसे उत्पन्न हुई। जब दारू उत्पन्न हुई तब दैत्यों ने उसकी मांग करी, देवताओं ने कहा नहीं, तो राजा बलि के आदेश से दैत्यों ने सब संभाल लिया तो दैत्यों की तरफ चली गई। उसके प्रकार
स्त्रियां भी बहुत निकली, वो भी दैत्यों ने मांग करी दे दी। उसके बाद जब ऐरावत हाथी आया तब ये इंद्र का था, इंद्र ने अपने पास ले लिया। कल्प वृक्ष आया, वो भी अपने पास ले लिया। हीरे जवाहरात दैत्यों में बट गए और देवताओं में भी बट गए। तो ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ती गई। ऐसे ही उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई। तब लक्ष्मी प्रकट हुई तो दैत्यों की नीयत गिर गई। कहते ये तो ऋषभ सुंदरी स्त्री है, इसे तो हम लेंगे। वो कैसे ले सकते, जगत जननी माँ भवानी है वो तो उसी समय दैत्यों ने कहा कि भगवान विष्णु का भी उतना ही सहयोग है। ये विष्णु की अर्धांगिनियां हैं और भगवान विष्णु ने ही धरती में मेरू पर्वत धंसने से रोका है, जो कि नीचे कल्प वृक्ष के रूप में और नीचे कच्छप अवतार के रूप में विराजमान है, जो कि उनका भी ये सहयोग है। ये लक्ष्मी उन्हीं की है। तब उन्होंने कहा ठीक है। तो वो लक्ष्मी जो थी, माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ ही विराजमान है। तो जैसे विलुप्त हुई थी उसी प्रकार से प्राप्त हुई, जिससे सोना चांदी सब चीज़ें प्राप्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब धन्वंतरी, जो कि साइंस में जिसकी पूजा की जाती है, देखो धन्वंतरी का जन्म भी आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से धन्वंतरी का जन्म हुआ। तो जैसे जिस प्रकार से धन्वंतरी भी वहाँ पर अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उसी प्रकार से क्या हुआ, जब प्रकट होने के बाद जब दैत्य और असुर और देवता दोनों में भिन्नता होने लगी, दैत्यों ने कल्प वृक्ष खोसा और भाग पड़े। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार, अब भगवान विष्णु के दो अवतार पता लगे, कश्यप अवतार और मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार के रूप में वहां पर प्रकट हुए और सब दैत्यों को मोहित कर दिया, जिसमें एक दैत्य बहुत ज़्यादा चतुरशाली था, जो कि कुंडली में भी, इस चीज़ से कुंडली का विश्लेषण भी पता लगेगा आपको। उसका नाम था राहु, जो कि उसको ये पता था कि ये छलिया विष्णु है और ये हमें अमृत का पान नहीं करने देगा। तब उन्होंने क्या करा कि जब उन्होंने कहा कि प्रथम हम देवताओं को देंगे, और उसी समय जब देवताओं को उन्होंने मोहित करके सब अपने पास कलश ले लिया, तब उनमें से जो राहु नाम का राक्षस था उसने प्रकट होकर देवताओं का एक रूप बना लिया। अब आपको पता लग जाएगा, इसमें ग्रहण के बारे में भी मैं बताऊंगा कि ग्रहण भी किस प्रकार पड़ा। तब क्या हुआ, जब रूप बना लिया, रूप बनाने से वहाँ पर जब अमृत का पान होने लगा तब वो करने लगा, तब राहु अमृत का पान कर रहा था तो सूर्य और चंद्रमा दोनों की दृष्टि गई उस पे कि ये दैत्य है और देवता नहीं है। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का संहार कर दिया। जितने वो अमृत का पान उसके यहाँ तक पहुँचा था, कटने के कारण उसका जब धड़ अलग हुआ और शीश अलग हुआ, ऊपर के हिस्से को राहु कहा गया और नीचे के हिस्से को केतु कहा गया, जिसके कारण इनको छाया ग्रह भी कहा जाता है। और जब उसके अंदर से जो ब्लड में मिलने के कारण अमृत धरती पर गिरा, उसी से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। अब बहुत से लोग ऐसे भी कहेंगे आप तो प्याज खाने से मना कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो प्याज खाने से? इससे तो प्याज खाने से तो लहसुन खाने से तो हार्ट में इफेक्ट पड़ता है। अब मैं ये भी बताता हूँ, जो कि जिस अमृत के कारण दैत्य के साथ ब्लड में मिलने के कारण इसमें दुर्गंध पैदा हो गई, लेकिन अमृत तुल्य अमृत मिलने के कारण इसमें गुण भी पैदा हो गए। ये एक औषधि भी बन गई, जिसके कारण औषधि रूप में इसका सेवन किया जाता है। लेकिन ये ज़्यादा सेवन करने से हमारे शरीर में तामसिक विचारों को प्रकट करती है। उसके कारण हमारे मन में जो माहौल है, दैत्य प्रवृत्ति के लोग इसका सेवन करते हैं। आप कभी भी देख लेना, जब लहसुन छुकेगा तो पड़ोसी के घर में पता लग जाएगा कि लहसुन का तड़का लग रहा है।
और प्याज का तड़का लग रहा है। इस प्रकार जो व्यक्ति बालाजी से जुड़ते हैं, माँ वैष्णो से जुड़ते हैं, उनका इस प्रकार का सेवन करना उचित नहीं माना जाता। हमारे शरीर में तामसिक विचार को प्रकट करता है, उग्रता विचार को प्रकट करता है। इसी प्रकार प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई। प्याज लहसुन में गुण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि अमृत से वो प्राप्त हुआ है। दैत्य के ब्लड मिलने के कारण उसके अंदर अवगुण है, लेकिन अमृत के साथ मिलने से एक ये गुण है जो कि वो औषधि के रूप में पूजा जाता है। और इस प्रकार से आपको पता लगा कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अब इसी प्रकार से मैं आपको इसी वीडियो में से आपको एक वीडियो और बता देता हूं कि ग्रहण कैसे पड़ता है। जब ये कार्य हुआ तो ऊपर का हिस्सा अमर हो गया और नीचे का हिस्सा अमर हो गया अमृत के कारण। और इसी प्रकार ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का हिस्सा केतु। तब ये भगवान शंकर के पास गए, क्योंकि भगवान शंकर जो है वो दैत्य के भी हैं और देवताओं के भी हैं। तो दैत्यों को बड़ा विश्वास था महादेव दोनों तरफ का न्याय करेंगे। उसी प्रकार महादेव ने कहा कि चंद्र और सूर्य ने शिकायत की है, तो इसी कारण ये राहु अपने समय पे सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्त करेगा, जिसके कारण जब भी कभी राहु और केतु अपने तरीके से पृथ्वी के अंडर में आ जाते हैं, ग्रहण लग जाता है, पूर्णिमा पे ग्रहण लगता है, अमावस्या पे ग्रहण लगता है, तो उसी प्रकार ये क्या करते हैं, राहु ग्रस्त करता है सूर्य को और चंद्रमा को, कष्ट देता है। जब कहते हैं ना सूर्य पे कष्ट है ग्रहण के तुल्य, तो इसी प्रकार भगवान शंकर के न्याय के कारण एक ग्रहण उनको स्वीकार करना पड़ता है। भगवान की विधिवत सब प्रक्रिया चली हुई है। तो आपको पता लगा प्याज लहसुन की उत्पत्ति। दोस्तों अगर आपको इसके कुछ भी पता हो तो कमेंट करके बता देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अगर हमारे से कोई त्रुटि हुई हो, क्योंकि हम भी एक इंसान है, मलमूत्र के जीव हैं, जितना ज्ञान हमारे पास है हम उतना ज्ञान बांट रहे हैं। तो दोस्तों जय श्री राम, जय माता की। माता रानी आपका कल्याण करे। मैंने लोगों की जो कोई शंका थी दिमाग में उसको दूर किया। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि धर्म की उत्पत्ति और भी ज़्यादा हो, ज्ञान बांटा जा सके, अज्ञानता से लोग दूर रहें। जय श्री राम।